उस वक्त माहौल अलग था, फिर माहौल बदल गया, इसलिए हमें जो है वो पीएसयू थोड़े से बढ़ाने पड़ गए थे। लेकिन अब आलम यह आ गया है कि आप उसका निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। मैं इस डिबेट में केवल तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है? एक है एलआईसी। ये कहते हैं हमने एलआईसी समाप्त कर दी। आज एलआईसी का मैनेजमेंट फंड 51 लाख करोड़, मतलब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से दुगना है। एसबीआई उन्होंने कहा हमने समाप्त कर दी। एसबीआई ने आज रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी रिलायंस कंपनी को भी ओवरटेक करने का काम एसबीआई ने किया है। इन्होंने कहा हमने एचएएल, जो और एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उसको खत्म कर दिया। 2013 में एचएएल को अनप्रोफेशनल कहा जाता था। आज एचएएल के Q4 रिजल्ट्स में 52% प्रॉफिट उसने दर्ज किया है। और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं कि पीएसयूज के 5 जो मेन कंपनीज है पीएसयूज की, उसमें प्रॉफिट 5 लाख करोड़ का आया है। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। कौन पीएसयूज को सशक्त करता है और किसने बेचा, मैंने आपके सामने। ऑलराइट, एक मिनट का वक्त अब मलूक नागर मैं आपको दूंगी और उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। पीएसयू पर बात चल रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को क्या बेच दिया गया? क्या आज की तारीख में नौकरियां, जो कहा जा रहा है कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन होगा तो आरक्षण कैसे लागू होगा, तो नौकरियां खत्म हो जाएगी। पीएसयू की सच्ची कहानी, 1 मिनट मलूक नागर तथ्यों के साथ। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो ये कि जो संविधान का विषय था और जिसमें कि आरक्षण खत्म करने की जो बात झूठी चली, जिस विषय की वजह से, जिस मुद्दे को लेकर के आज डिबेट थी, उससे बिल्कुल एकदम अलग पहुंच गए, जो प्राइवेटाइजेशन पर पहुंच गई। तो रूबिका जी, सीधी सी बात है कि अगर प्राइवेटाइजेशन में लें तो जो 234 की संख्या थी अब 256 हो गई है। लेकिन आज जो उसके रिकॉर्ड सामने आते हैं, मैं फाइनेंस कंसल्टेटिव कमेटी में हूं, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हेड करती हैं, उसमें जो आंकड़े आते हैं तो उसमें उनको 9 रत्न इस तरह के नाम दिए हुए हैं। और उनका सीधा कंपटीशन जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, ये जो विदेश की कंपनियां, उनसे होता है। मैं ये कह रहा हूं कि 1947 से लेकर के और आज तक का 2024 तक का अगर प्रॉफिट निकालें उनका और उनका एक्सपेंशन निकालें तो देश। ओके सर, टाइम ओवर हो गया आपका। हर्षवर्धन जी, मैं असल कहानी और रिपोर्ट कार्ड पीएसयू की रखूं उससे पहले 1 मिनट आपको दे रही हूं। क्या पीएसयू, जैसा इन्होंने जिक्र किया कौन कौन का, इन्होंने जिक्र किया आईडीबीआई का, इन्होंने जिक्र किया है दूसरे, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात कर रही हूं, अनुराग भदौरिया की। सच्चाई क्या है? 1 मिनट आपको दे रही हूं, तथ्यों की गूंज। रूबिका जी, मैं सिर्फ फैक्ट पे ही बात करूंगा। दिसंबर 2012 में फिक्की की एजीएम में मनमोहन सिंह ने क्या कहा था उसे सुनना चाहिए। वी विल स्पीड अप डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस विच विल ऑल्सो रिवाइव आवर इक्विटी मार्केट। और उसके बाद एनबीसीसी, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, सब में 10%, 5%, 6%, 8% स्टेक बेच दिया गया। यूपीए सरकार में 2009-10 में 24,581 करोड़ कंपनियां बेच दी गई, सरकारी कंपनी। 2010-11 में 22,846 करोड़, 11-12 में 18,088 करोड़, 12-13 में 25,890 करोड़। और जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि जो कंपनी बेचनी भी थी उसको भी इस हाल में नहीं रख पाए कि 40,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा होता। उसके बाद उन्होंने 10 कंपनियों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, सेल, एमएफडीसी, और आप सुनते होंगे ना राहुल गांधी की मुझसे कि सेल, भेल, गेल सब बेच दिया, वो उसी में शामिल थी। और जिस लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुई। और आज एक बात समझिए, जब